हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज का हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा। लास्ट लेक्चर में हमने इस स्टैटिस्टिक्स में मीन कवर किया था। मीन और एवरेज दोनों है, एक ही बात है। उससे आगे का जो टॉपिक है वो है मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, आज का टॉपिक है मॉड ऑफ ग्रुप डाटा, यानी किसी भी डाटा गिवन है हमें तो उसका मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड क्या होता है। तो देखिए, मॉड एक क्या होता है कि हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, मॉड। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी हमारे पास डाटा गिवन है तो उसमें जो एंट्री, जो ऑब्जर्वेशन या फिर कोई भी हमारे मार्क्स हो सकते हैं, अर्निंग हो सकती है, जितनी सबसे ज्यादा बार जो आते हैं उस चीज को हम मॉड कहते हैं। ठीक है, उसे निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं वो टू टाइप के हैं। एक तो सिंपल, या वो डाटा गिवन है उसको मॉड कैसे निकालेंगे, आप देख लो कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसी को हम मॉड बोलेंगे। एक होता है ग्रुप डाटा, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी, क्लास क्लास इंटरवल गिवन होगा और डाटा बहुत ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा बहुत ना होकर बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन होंगी। तो उन्हें फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, मॉड निकालेंगे। तो पहले सिंपल सा देखते हैं कि अगर सिंपल टाइप में हमें क्वेश्चन गिवन है, सिंपल सा डाटा गिवन है, तो मॉड कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलो। तो जो विकेट है किसी बॉलर के द्वारा ली गई है, तो इस टाइप से 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3 इस तरह से हमें डाटा गिवन है। इतने विकेट 10 जो है क्रिकेटर उनके द्वारा ली गई है। और यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं किस टाइप से। तो यहाँ गिवन है कि नंबर ऑफ विकेट्स, यानी कि कितनी विकेट्स ली गई हैं। और यहाँ गिवन है नंबर ऑफ मैचेस, कि कितने मैचेस में कितने विकेट ली गई हैं। तो पहला है कि अगर 0 विकेट ली गई हैं कितने मैच में, एक मैच में। तो आप देखोगे यहाँ पर 0 कितनी बार है, एक बार है। ऐसे ही 1 विकेट ली गई है एक मैच में, यहाँ पर देखोगे 1 कितनी बार है, एक बार है। अच्छा, अब देखते हैं 2 2 विकेट, यानी कि 2 विकेट कितने ली गई हैं, कितने मैचों में, 3 मैच में 2 विकेट ली गई हैं उस बॉलर के द्वारा। कोई भी बॉलर हो सकता है, उसके डिफरेंट, उसने इतने मैच किए हैं। ठीक है, 10 मैच किए हैं उसने, और तो बताया गया कि उन मैच में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसने कितने विकेट्स ली हैं। तो जो 3 विकेट्स है, नंबर ऑफ विकेट कितने, 3। तो 3 विकेट कितने उसमें लिए मैचेस में, 2 में। तो एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो यहाँ से क्या 3 विकेट ली गई हैं 2 मैचेस में। ऐसे ही 4 विकेट वन टाइम है, तो 4 विकेट ली गई हैं एक मैच में। ऐसे ही 5 विकेट ली गई है एक मैच में, और 6 विकेट ली गई है एक मैच में। तो ये सब हमें डाटा जो है हमने अपने सहूलियत के हिसाब से टेबल की फॉर्म में लिख दिया कि कितने विकेट्स कितने मैचेस में ली गई है। तो इस टाइप से वो आपको यहाँ फॉर्मेट करके लिख दिया गया। अब आती है कि इसमें से हम देखकर मॉड कैसे पहचानेंगे। तो जो सबसे ज्यादा नंबर फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि ये तो एक्स आई की वैल्यू होती है और ये होगी फ्रीक्वेंसी एफ आई की वैल्यू। तो जो जितनी ज्यादा एफ आई की वैल्यू होगी, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, वही क्या होगा, मॉड होगा। तो इस टेबल को अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो इस कंप्लीट हम फ्रीक्वेंसीज को देखेंगे यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी में आपको क्या पता चलता है कि जो यहाँ पर विकेट है 2, ये वाली, ये 2 विकेट 3 मैचेस में ली गई, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मॉड कितनी की, जो मॉड की वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या हो जाएगी, मॉड की वैल्यू हो जाएगी 2। क्योंकि नंबर ऑफ विकेट्स की बात कर रहे हैं, तो विकेट 2 विकेट ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा बार या फिर सबसे ज्यादा मैचों में ली गई हैं। तो वो कितनी हो गई, 3 मैचों में 2 विकेट्स ली गई हैं। तो अगर हम बात करें मॉड क्या होगा इन क्वेश्चंस के लिए, तो वो क्या होगा, 2 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, द मोड ऑफ द डाटा इज 2। तो ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल मेथड कि हम अगर, तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें हमें जो डाटा है थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में, या फिर आप बोलोगे कि क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन होगा, या फिर और ज्यादा हार्ड डाटा गिवन होगा। जो हमने पहले सिंपल क्वेश्चन किया उसके कंपैरिजन में हमारा जो डाटा है इस बार ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो उस टाइप से अगर हम मॉड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, मॉड इक्वल टू एल प्लस में एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस का f2 इंटू में h। तो ये फॉर्मूला है, इसमें जो टर्म्स हैं उनके बारे में गिवन है कि क्या क्या दे रखा है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या है, अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड। तो यहाँ क्या गिवन है, फैमिली का साइज गिवन है, और यहाँ पर फैमिली नंबर गिवन है कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है। तो 1 से लेकर 3 तक फैमिली साइज है, यानी कि उसके अंदर कितने मेंबर्स हैं। अच्छा, उसमें कितने हैं,
7 ऐसी फैमिली हैं जिनके अंदर 1 से लेके 3 के बीच में या फिर इतने मेंबर्स हैं। उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली 8 फैमिली ऐसी हैं जिनके अंदर हमारे पास जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 3 और 5 के बीच में है या फिर 3 और 5 हो सकते हैं। ऐसे ही 2 फैमिली ऐसी हैं जिनके मेंबर्स 5 और 7 के बीच में या फिर 5 और 7 हो सकते हैं। ऐसी 2 फैमिली ऐसी हैं जिनके मेंबर 7 और 9 के बीच में है और एक फैमिली ऐसी है जिनके मेंबर हमारे 9 और 11 के बीच में है। तो इस टाइप से आपको क्या गिवन है, डाटा गिवन है। इसमें से हम देखते हैं कि F1 क्या होगा, F2 क्या होगा, F0 क्या होगा और L क्या होगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ी, जो आपके पास कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी होगी सबसे ज्यादा बार, उसको बोलते हैं हम F1। यानी कि 8 यहाँ पर सबसे ज्यादा है। नंबर ऑफ फैमिली सबसे ज्यादा बार कौन सी एक ऐसी फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, वो गया 8, यानी कि 8। तो 8 क्या है हमारे पास, F1 की वैल्यू हो गई 8। अच्छा, इससे जस्ट एक पीछे क्या होता है, F0 होता है और इससे जस्ट एक आगे होता है F2। तो F0 की वैल्यू क्या होगी 7 और F2 की वैल्यू होगी 2। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। जो मॉडल क्लास पढ़ा है आपने, मॉडल क्लास होगी जो हमारे पास F1 वाली टेबल होगी उसी की जो क्लास इंटरवल होगी, यानी कि 3 to 5, ये क्या आपके पास मॉडल क्लास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या चीजें हैं, आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको बता दी थी कि जो पहले वाला नंबर होता है ये लोअर लिमिट और जो बाद वाला नंबर होता है ये क्या होता है, अपर लिमिट। तो क्लास साइज का मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस या फिर किसी का डिफरेंस ले सकते हैं। क्लास साइज तो सब में सेम ही आता है। तो 5 में से अगर 3 माइनस करते हो तो 2 क्या आ जाएगा, क्लास साइज या फिर एच की वैल्यू। तो सबकी वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखिए, अब फॉर्मूले में चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यू थी और क्या क्या आपको बताया गया है। तो आपके पास पहले एक एल थी, एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपने ये वाली पहचानी है 3 से 5, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 3 आ गई, यानी कि एल की वैल्यू है क्या, 3। एच क्या, साइज ऑफ क्लास इंटरवल का साइज क्या आ गया, 5 माइनस का 3 इक्वल टू 2। फ्रीक्वेंसी क्या, F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई थी, वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी वो थी 8 थी, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आ गई 8। ऐसे ही F0 क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है जस्ट एक पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, F0, यानी कि इससे जस्ट एक पीछे क्या, 7, तो यहाँ पर क्या आ गया 7। ऐसे ही F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी F1 आई है उससे जस्ट एक आगे वाली क्या होती है, फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो ये 2, F2 की वैल्यू क्या है 2। अब इस सारी वैल्यूज को हम, ये जो फॉर्मूला हमने देखा है इसमें पुट कर देंगे और अपना मॉड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सारी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। मॉडल क्लास 3 से 5 है, लोअर लिमिट आपकी 3 गिवन है जो निकाली आपने, क्लास साइज आपका 2 आया है, F1 8 आई है, F0 7 है और F2 2 है। अब हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को लेट सब्स्टिट्यूट दीज ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इनमें सभी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो L की जगह 3 रखना है हमको, प्लस F1 की वैल्यू 8 माइनस 7 F0 की वैल्यू है, ऐसे 2 इंटू F1 यानी कि 2 इंटू 8 माइनस का F0 इक्वल टू 7 माइनस का F2 यानी कि 2 इंटू में H की वैल्यू क्या थी, मॉडल क्लास साइज की होती 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू होगी, 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इधर 1 और इधर 16 माइनस का 9, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी 7। तो अगर हम देखें तो क्या वैल्यू यहाँ पे क्या, 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 3 तो यहाँ पर एज इट इज है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 और अपॉन में क्या बचाते हैं 7। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी कि 3 प्लस में 2 को आप जब डिवाइड करोगे 7 से तो 0.0 निकाल के हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा 14, फिर यहाँ बचेगा 6, उसके बाद 8 पे दैट इज 56। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.286 और 3 में इसको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी 3.286। तो ये क्या आ गया, आपका मॉड आ गया। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूले का यूज करके क्या निकालना है, मॉड निकालना है। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं हम इसके बेस पे जिससे कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस समझ में आ जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the given distribution show the number of runs scored by some top batsmen of the world in the day one day international cricket match। तो ये क्या है, रन हमारे पास जो रन उन जो हमारे पास क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जितने रन स्कोर किए हैं ये उसकी लिस्ट गिवन है इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ बैट्समैन है, जो बैट्समैन है जिन्होंने ये रन स्कोर किए ये लिस्ट उनकी है। तो 3000 से लेकर 4000 के बीच में जो रन स्कोर किए हैं वो ऐसे हैं 4 बैट्समैन। ऐसे ही 4000 से लेकर 5000 तक जो रन स्कोर किए गए हैं वो 18 बैट्समैन है। 5000 से 6000 तक जो रन स्कोर किए हैं वो है 9 बैट्समैन। 6000 से लेकर 7000 तक जो रन स्कोर किए गए हैं वो 7 बैट्समैन के द्वारा स्कोर किए गए हैं। ऐसे ही 7000 से लेकर 8000 तक जितने रन बनाए हैं उनकी संख्या कितनी है, फिर कह सकते हैं उनके नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 है। ऐसे ही 8000 से 9000 तक 3 है, 9000 से 10000 तक 1 है और 10000 से 11000 तक 1 है। तो इस टाइप से आपको क्या गिवन है, यहाँ पर एक टेबल, आपकी टेबल की फॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशन
गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम अपना मॉड निकालेंगे। मॉड के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास F1 होना चाहिए, F0 होना चाहिए, F2 होना चाहिए, L होना चाहिए और H होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्या होती है, F1 होती है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, 18 क्या है, यहाँ पर 18 हमारे पास क्या है, यहाँ पर F1 की वैल्यू है, क्योंकि 18 ही सबसे ज्यादा बार ये क्या फ्रीक्वेंसी आई है। इसको हम क्या मानते हैं, मॉड क्लास इंटरवल है, यहाँ फिर इसकी वैल्यू आती है एक्स आती है। तो यहाँ पर हम क्लास मार्क निकालते हैं तो एक्स कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बैट्समैन। तो इस टाइप से फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18। तो 18 क्या हो गया, F1। इसे जस्ट एक पीछे क्या होता है, F0 यानी कि F0। F0 को ही हम F0 भी कहते हैं। अच्छा, इसके F1 के जस्ट बाद यानी कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी 9, ये क्या है, ये है F2। ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्लास क्या होती है, मॉडल क्लास। तो अगर हम देखें तो ये जो क्लास है 4000 से लेकर 5000 तक, ये कौन सी क्लास है, ये है मॉडल क्लास। ठीक है। अब मॉडल क्लास में जो ये वाली वैल्यू है कौन सी, 4000, यानी कि जो लोएस्ट इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट बोलेंगे, वो क्या है 4000। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4000 क्या है, यहाँ पर 4000 है एल। हमें निकालना है एच, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। अगर हम डिफरेंस यानी कि एच की वैल्यू निकालना चाहें, एच क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5000 माइनस कर देंगे 4000। तो एच की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1000 वैल्यू आ जाएगी एच की। तो एच इक्वल टू 1000, या फिर आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो 1000 बोलेंगे। अब हमें निकालना है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इस डाटा का मोड निकालते हैं। मोड के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इधर कर लेते हैं क्वेश्चंस को। पहले हम मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं। हमारे पास मोड इक्वल टू होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और इनटू में H। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू क्या है, 4000, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस में F1 की वैल्यू क्या है, 18, यहाँ पर 18 माइनस F0 की वैल्यू क्या है, 4। ऐसे ही अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू 18 माइनस 4 माइनस F2 की वैल्यू क्या है, 9, तो यहाँ पर 9 पुट करेंगे। और H की वैल्यू है 1000। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो अभी तो 4000 को ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे। प्लस में 18 में से जब हम माइनस करेंगे इधर 4 को, तो यहाँ पर 14 या फिर 14 कह सकते हो आप। उसके बाद नीचे से सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 23 इंटू में 1000। अच्छा, अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4000 प्लस में जब 14/28 को सॉल्व करते हो तो यहाँ पर वैल्यू आती है 0.608 समथिंग, इस टाइप से वैल्यू आएगी। ठीक है। इनटू में क्या है 1000, यानी कि अगर यहाँ से पॉइंट को हटाएं, 3 जीरो नीचे लगाएं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या वैल्यू बच गई, 4000 प्लस में 608, और पॉइंट के बाद यहाँ और भी वैल्यूज आ सकती हैं आगे तक। तो अगर हम रैंडमली अगर हमारा कट ऑफ जो टोटली ओवरऑल आंसर निकालें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 4608। इस टाइप से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा मोड आ जाएगा। पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएंगी, जैसे ही आप इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप जितना पॉइंट्स तक चाहो उतनी वैल्यू निकाल सकते हो। तो रैंडमली जो हमारा जो अगर हम बोले तो राउंड ऑफ करके जो हमारा आंसर आएगा तो अप्रोक्सीमेटली 4608 के आसपास हमारा आंसर आएगा। अच्छा जी, ये क्या गया मॉड। अब आप एक बात और है इसमें गौर करने के लिए कि जो हमारी मॉड की वैल्यू आएगी वो हमेशा जो हमने क्लास इंटरवल लिया है इसके बीच में से आती है। तो 4000 और 5000 के बीच में ही ये वैल्यू लाई करती है, यानी कि मोड क्या आ गया हमारे पास 4608, जो कि इसी क्लास इंटरवल में से आएगा। अगर आपका मोड या तो इससे कम आता है इस क्लास से या फिर ज्यादा आता है तो इसका मतलब आपने कहीं भी कैलकुलेशन में गलती की है, फिर आपने फॉर्मूला गलत यूज किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। हमने मीन पढ़ लिया, मॉड पढ़ लिया, अब हम देखते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा कि मीडियन हम किसी ग्रुप डाटा को कैसे निकालते हैं। उससे पहले एक बार बता देते हैं कि मीडियन होता क्या है। तो मीडियन आपके पास जो बीच की वैल्यू होती है, देखा जाए तो कोई भी आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है तो उसमें जो मिड वैल्यू होती है बीच वाली, उसको बोलते हैं मीडियन। तो अगर सिंपली डाटा गिवन है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, काउंट कर लो और बीच की वैल्यू निकालो, या फिर ऐसा कर सकते हो दोनों साइड से एक एक काटते चले जाओ, जो बीच में बचे वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डाटा गिवन हो ग्रुप की फॉर्म में या ज्यादा लार्ज डाटा गिवन हो तो उसमें हम मीडियन कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन एन है, यानी कि एन ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें हम मीडियन के लिए दो क्वेश्चन, दो टाइप बनते हैं, दो केसेस बनते हैं। कि पहला तो है कि अगर एन हमारा ऑड हो, यानी कि इफ एन इज ऑड,
अगर n ऑड है देन मीडियन इज द n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आपका मीडियन होगा अगर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ऑड है। लेकिन दूसरा केस बनता है कि इफ द ऑब्जर्वेशंस आर इवन, यानी कि अगर n की वैल्यू इवन है देन द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म, यानी कि n/2 निकालेंगे हम और एक जस्ट उससे नेक्स्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन लेंगे उनको, उन दोनों का एवरेज क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। तो ये तो हमारे पास फॉर्मुलेज होते हैं। इनके लिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, छोटे छोटे फॉर्मुले के बेस पे कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन है, 20 मार्क्स ऑब्टेन है, कितने स्टूडेंट को, 6 स्टूडेंट को 20 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। ऐसे ही 28 स्टूडेंट को 29 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, 24 स्टूडेंट को 28 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, 15 स्टूडेंट को 33 ऑब्टेन हुए हैं, 2 स्टूडेंट को 42 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। ऐसे ही 4 स्टूडेंट को 38 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं और 1 स्टूडेंट को 43 मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं। ऐसे ही 20 स्टूडेंट को 25 मार्क्स ऑब्टेन हुए। तो ये जो डाटा है आपको आगे पीछे स्कैनिंग डिस्कैनिंग मिक्स ऑर्डर में गिवन है। तो सबसे पहले अगर आप मीडियन निकालने जा रहे हो तो आपका सबसे पहला जो स्टेप होगा कि जो आपको डाटा गिवन है उसको स्कैनिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटे मार्क्स कितने हैं यहाँ पर 20, तो पहले हमने इसको अगर हम ऑर्डर वाइज लिखें तो सबसे पहले 20 लिखेंगे, फिर 20 से जस्ट बड़ा क्या है 25, तो फिर हमने 25 लिखा, फिर 25 के बाद 28 है तो हमने 28 लिखा, फिर 29 लिखेंगे, फिर यहाँ से 33 लिखेंगे, फिर उसके बाद 38 है तो 38 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या बचा 43, तो उसके बाद हम 40, एक सेकंड 43 से पहले 42 भी है तो 42 और 43, तो इस टाइप से हमने मार्क्स को क्या कर दिया स्कैनिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे कि 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले थे, तो 6 स्टूडेंट को मिले थे, तो हमने लिख दिया 20 मार्क्स मिले हैं 6 स्टूडेंट को, ये फ्रीक्वेंसीज है तो यहाँ पर 6 आ गया। ऐसे ही 25 मिले हैं 20 स्टूडेंट को तो इसकी फ्रीक्वेंसीज के सामने, ऐसे ही 28 मार्क्स मिले हैं 24 को तो इसकी फ्रीक्वेंसीज के सामने, ऐसे ही हमने सभी की फ्रीक्वेंसीज उनके सामने नोट कर दिया। तो ये आपकी टेबल आपकी फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक सिस्टमेटिक मैनर में आपने टेबल फॉर्म कर ली। अब इसके आगे के स्टेप्स क्या होते हैं, अब हमें इस डाटा में से बिल्कुल बीच की वैल्यू निकालनी है। अगर ये डाटा कुछ थोड़ी बहुत होती से 1 2 3 4 5 ऐसे टर्म होती तो आप दोनों साइड से ऐसे कट करते करते या फिर अपने जनरल मेथड से निकाल सकते थे ये बीच की टर्म यानी कि मोड। लेकिन डाटा बहुत बड़ा है, आपके पास कितनी फ्रीक्वेंसी है 100 फ्रीक्वेंसी है, तो आप सभी को इस टाइप से नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करोगे, फॉर्मुला यूज करोगे। तो सबसे पहला चेक करोगे कि ये n है, n इक्वल टू 100 जो कि क्या है ये इवन है। ठीक है, अगर n इवन है तो आप क्या निकालोगे n/2 निकालोगे, n/2 क्या आएगा 50, क्योंकि 100 अपॉन 2 क्या आएगा 50, यानी कि 50 टर्म और उससे जस्ट बड़ी, यानी कि n/2 प्लस 1, यानी कि n/2 की वैल्यू 50 प्लस में यानी कि 51 टर्म। तो एक 50 टर्म और एक 51 टर्म आपको चेक करना है, 50 टर्म और 51 टर्म। तो ऐसे तो आपको नहीं पता पड़ेगा कि 50 टर्म कहाँ है 51 टर्म क्या है। तो इस जो हमें फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या करेंगे ऐड कर करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं देखिए, तो पहले आपके पास जो हमारी वैल्यू थी, पहले इस डाटा को देखिए, इनको क्या करेंगे 6 को 6 तो एज इट इज है, फिर क्या करेंगे जो 20 है उसमें पहले वाले फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, यानी कि 20 प्लस 6 इक्वल टू 26, फिर 24 में ये पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे तो 24 प्लस में 26 दैट इज 50। ऐसे ही ऐड कर करके हम क्या करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जो हमारे पास ये मार्क्स गिवन है हमने एक्सटेंडिंग ऑर्डर में, इनका भी फॉर्मेट क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 मार्क्स ऐड कर दिए हैं, जो हमारा सेकंड फ्रीक्वेंसी 20 है इसके लिए हमने ये 6 फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर दिए, तो इसके जो मार्क्स होंगे यानी कि 25 नहीं रहेंगे, अब क्या हो जाएगा 25 और उससे पहले वाले जितने मार्क्स हैं वो सभी हो जाएंगे। तो अगर हम लिखना चाहें यहाँ पर 26, तो ऐसे स्टूडेंट 26 हैं जिनके मार्क्स 25 और 25 से कम आए हैं, तो 25 और लेस देन 25। तो इस टाइप से आपकी जो डाटा है मार्क्स का ये भी चेंज हो जाएगा। उसे किस टाइप से लिखेंगे, तो यहाँ पर गिवन है जैसे मार्क्स ऑब्टेन क्या है, तो 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिले हैं 6 स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले हैं, तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, तो ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब देखते हैं अप टू 25 मार्क्स, यानी कि 20 तो मिले हैं लेकिन 25 तक भी हमने उनको ऐड कर लिया, 20 वाले भी उसके अंदर हैं और 25 तक जितने मार्क्स जो स्टूडेंट ने लिए हैं वो भी उसके अंदर है। तो 25 तक कौन कौन से, तो 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 25 मार्क्स लिए हैं, लेकिन 20 भी तो उसके अंदर आएंगे क्योंकि हम बात करें अप टू 25, तो यानी कि उसमें 20 वाले को भी हम ऐड करेंगे, तो 6 को इसमें ऐड कर दिए जिससे कि हमारी वैल्यू आएगी 26। ऐसे ही अब बात करें अप टू 28, यानी कि 28 वाले मार्क्स और उससे पहले भी जितने स्टूडेंट हैं वो सभी, तो 28 वाले तो 24 हैं लेकिन उससे पहले वाले कितने 26, तो 26 को हमने इसमें ऐड कर दिया, तो कितनी वैल्यू आएगी 50। ऐसे ही हम देखते हैं 29 वाले, तो 29 50 में और कितने ऐड हो जाएंगे, जो 28 बंदे हैं ये 29 जो मार्क्स हैं वो वाले ऐड कर देंगे तो 78,
ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐड कर करके ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ये क्या कहलाती है, इट हैज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। तो ये कौन सा कॉलम हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हो जाएगा, जिसको हम किस टाइप से नोट करेंगे, एक अलग से इस टेबल में हम इसको एक जगह दे देंगे इस टाइप से। ये क्या बन गया, CF का कॉलम बन गया, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके मार्क्स थे इस टाइप से अलग अलग। ठीक है, समझाने के लिए आपको ऐसे बताया गया है, लेकिन आप जब इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो इस टाइप से अपनी टेबल बनाओगे, क्योंकि ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गिवन है, फिर इनसे डायरेक्ट आप क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। पहले 6 है, फिर इस 6 में क्या जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसको ऐड कर देंगे, तो 6 + 20 यानी कि 26, फिर 24 + 26 यानी कि 50, फिर 50 में ऐड कर दोगे 28 तो 78, फिर इसमें नेक्स्ट वाले ऐड करोगे 93, फिर इसमें 4 ऐड कर दोगे 97, फिर 2 ऐड कर दोगे 99, फिर 1 ऐड कर दोगे 100। तो इस टाइप से लास्ट में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू इक्वल टू 100। ये वैल्यू आएगी। आपने n/2 क्या निकाला था, 50, और n/2 + 1 क्या आया था, 51। अब यहाँ से आप आराम से 50 और 51 टर्म निकाल सकते हो, क्योंकि अब ये फ्रीक्वेंसी भी क्या आ गई, असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है। ठीक है, तो आपके पास 50 टर्म कहाँ है, तो यहाँ पर क्या है, 50 है, तो 50 टर्म यही होगी, यानी कि 50 टर्म के मार्क्स कितने होंगे, 28 मार्क्स होंगे 50 टर्म के। जो 50 आपका स्टूडेंट होगा उसके कितने मार्क्स आए होंगे, 28। अब उससे जस्ट इवन संख्या है तो उसके लिए n/2 + 1 यानी कि 50 तो है, लेकिन उससे एक आगे वाली टर्म भी लेंगे, तो 50 से आगे 51 टर्म कहाँ होगी, यहाँ तो सिर्फ 50 स्टूडेंट है, लेकिन अगर 51 ले रहे हैं तो हम 78 वाले कॉलम पे चले जाएंगे। तो 78 वाले स्टूडेंट कितने हैं, जो 78 में यानी कि 51 स्टूडेंट होगा, 51 स्टूडेंट, उसने कितने मार्क्स ऐड किए, 29। तो अब क्या करेंगे, 28 और 29 इन दोनों को हम लेंगे, 28 प्लस में 29, और इनका क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 28.5। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मीडियन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 15th ऑब्जर्वेशन क्या थी, 28, और 51 ऑब्जर्वेशन क्या है, 29। जब आपको मीडियन निकालोगे तो इन दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 28.5। तो ये तो क्या आ गया, मीडियन। ठीक है, अब हम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स डाटा की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हमें क्या है, जो हमारे पास क्लास इंटरवल की फॉर्म में क्या गिवन होगा, टेबल। इस टाइप से हमारे पास मार्क्स गिवन है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। तो इस टाइप से आपको क्या है, टेबल गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इस टाइप से आपको गिवन है। तो पहला काम क्या है आपका, कि आप इनकी फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। कैसे, कि यहाँ पर 5 है, फिर 5 में 3 ऐड कर दोगे 8, फिर 8 में 4 ऐड करोगे 12, फिर 12 में 3 ऐड करोगे 15, फिर 3 ऐड करोगे 18, फिर और ऐड करोगे 22, फिर करोगे 29, फिर करोगे 37, फिर ऐड करोगे 44, फिर आप ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 52। तो इस टाइप से आपकी क्या आ जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो कि आपको इस टाइप के टेबल में गिवन है। यहाँ 52 आया था, 53, चलो वो देख लेना, आपकी थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं हम ऐड करने में मिस्टेक हो। तो इसी टाइप से आप क्या करोगे, ऐड करके सभी की फ्रीक्वेंसी टेबल यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। कहाँ थी, यहाँ पर 44 आया है, 45 + 8, 38 था यहाँ पर, 29 और 9, यहाँ पर 38 था, और यहाँ पर उसके बाद 45 और प्लस में 53। तो इस टाइप से आपकी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर तैयार हो गई है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कुछ, अब देखिए, इतना करने के बाद हम अपनी जो हमारा आंसर आएगा, जिस टाइप से हम आंसर अपना फ्रेम करेंगे, जिस टाइप से हमें अपना आंसर निकालना है, तो उस फॉर्म में क्या करेंगे, लास्ट इन द रिजल्ट ये वाला टेबल हम फॉर्म करेंगे, आपके मार्क्स गिवन होंगे इस टाइप से, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एफ की वैल्यू, और उसके बाद आपने कैलकुलेट की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ की वैल्यू। ठीक है, अब इसके इतना समझने के बाद अब आपको देखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, कि अगर हम मीडियन निकालना चाहते हैं ग्रुप डाटा का, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले पे नजर मारते हैं। हमारा फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अब इस चीज क्या है, एल और एच तो वही है जो हम लास्ट हमने पढ़ के आए हैं, एल क्या है, लोअर लिमिट, और एच क्या है, क्लास इंटरवल का, यानी कि सॉरी साइज ऑफ क्लास। n/2 आपने देख लिया, जितनी भी नंबर टर्म है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सीएफ क्या होता है, सीएफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही होगी। देखिए, इतना सब करने के बाद आपको निकालना है एन। यहाँ से अगर आप n की बात करो तो n कितना है, ये 53 क्या है, n आया है, यानी कि n इक्वल टू 53। आप क्या चेक करोगे, अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास, क्यूमुलेटिव या फिर आप बोलो तो मीडियन क्लास, मीडियन फ्रीक्वेंसी, ये सब निकालना है, तो उसके लिए आपको n/2 निकालना होगा पहले। तो n/2 जब आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, 53 अपॉन में 2 यानी कि 26.5। तो ये क्या आ गया, आपका n/2 की वैल्यू होगी। आप चेक करोगे कि n/2 जो है कहाँ पर लाई करेगा, तो ये हमें क्या, ये वैल्यू जो है इससे जस्ट
बड़ी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू आपको नहीं लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो टेबल चेक करोगे उसके लिए क्या करोगे, इस 26.5 से जस्ट बड़ी और नियरेस्ट वैल्यू लेनी है। तो 26.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है, 26.5। देखिए यहाँ पर क्या है 22, लेकिन ये छोटी है, लेकिन उससे जस्ट बड़ी क्या है 29। तो 29 जो है 26.5 से थोड़ी सी जस्ट बड़ी वैल्यू है 29, इस टाइप से। तो मैं 29 वाली क्या करेंगे, इस वाले रो को हम हाईलाइट करेंगे इस टाइप से। तो ये होगी 29 वाली रो। तो इस पूरी रो में जो ये हमारे पास क्लास इंटरवल आया है ये कहलाती है मीडियन क्लास। तो ये क्या हो गई, मीडियन क्लास। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी मीडियन क्लास। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है 7, इसको बोलेंगे हम एफ। ठीक है, अब बात आती है सी एफ को, ये होती है या फिर ये। तो सी एफ लेते जो हमने क्लास चूज की है, ये रो चूज की है, इससे जस्ट एक पहले वाली को बोलते हैं हम सी एफ। यानी कि 22 क्या होगी सी एफ की वैल्यू, सी एफ इक्वल टू 22। फिर से सुनो, मीडियन क्लास क्या होगी, जो आपने की सी एफ की के लिए जो हमने n/2 निकाला है उससे जस्ट एक बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी क्लास मीडियन क्लास इंटरवल वाली रो को सिलेक्ट करने के लिए होती है। तो आपने ये वाली जो 60 to 70 वाली रो है ये आपने सिलेक्ट की। 60 to 70 ये क्या है, आपकी मीडियन क्लास होती है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी 7 ये आपकी एफ की वैल्यू है, और इस रो से जस्ट पहले 29 से जस्ट पहले क्या है 22, तो ये क्या है, ये आपकी सी एफ की वैल्यू होती है। तो आई होप आपको ये सारी वैल्यूज क्लियर है। एक बार लिख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू है। लोअर वैल्यू क्या है आपके पास, एल की लोअर वैल्यू हमने क्लास सेलेक्ट की है वो क्या है 60 to 70। यानी कि अगर आप एल की वैल्यू निकालना चाहो तो वो आ जाएगी 60, एन कितना आया था 53। सीएफ क्या निकाला आपने, वैसे तो 29 वाली रो ली हम, लेकिन जस्ट इससे पहले वाली क्या थी 22, तो सीएफ की वैल्यू क्या लेनी है हमको 22। ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या ली थी हमने 7 फ्रीक्वेंसी आई है, और क्लास का साइज क्या है 70 माइनस 60 इक्वल टू 10। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता चलेगी। अब क्या करोगे, सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करोगे। तो एल की वैल्यू 60 प्लस में n/2 26.5 माइनस सी एफ की वैल्यू क्या है 22 अपॉन में क्या था एफ, एफ की क्या वैल्यू है 7 इनटू में एच की वैल्यू 10। इस सभी को आप सॉल्व करोगे 60 प्लस में ये क्या हो जाएगा, इसमें से आप माइनस करोगे इसको। अगर 26.5 में से 24 को माइनस कर दें तो 4.5, और ये 10 नीचे लगा देंगे, इनटू में ये वाला 10 इसको काट देगा तो 45 अपॉन में 7 वैल्यू आ जाएगी। इससे जब आप डिवाइड करोगे यहाँ से 6.5 आएगा, और 6.4 45 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7×42, तो यहाँ पर आएगा 3 0 पॉइंट लगा क्या करेंगे 7×4 = 28। तो इस टाइप से 6.4 समथिंग आपकी क्या आएगी वैल्यू आएगी। फिर आप इसको क्या करोगे 60 में ऐड कर दोगे, तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 66.4। तो ये आ गया आपका मीडियन। तो इस टाइप से क्या करोगे आप, जो ग्रुप डाटा होगा कॉम्प्लेक्स डाटा होगा उसके लिए क्या करोगे मीडियन फाइंड करोगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी के बेस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट जो है सेंटीमीटर में दी गई है, ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल वी कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन। हमने किसी 51 गर्ल्स के हाइट का सर्वे किया, तो उनकी डाटा जो हमें सर्वे करने के बाद हमें हाइट जो पता चली है उनको हमने इस टेबल की फॉर्म में इस टाइप से हमने नोट कर लिया है। तो क्या था, जिन लड़कियों की हाइट 140 सेंटीमीटर से कम है ऐसी 4 लड़कियां हैं, जिन लड़कियों की हाइट 145 से कम है ऐसी कितनी लड़कियां हैं 11, और ऐसे ही जिन लड़कियों की हाइट 150 से कम है वो है 29 लड़कियां। ऐसे ही जिन लड़कियों की हाइट 155 से कम है वो है 40 लड़कियां, और जिनकी हाइट 160 से कम है वो है 46, और जिनकी हाइट 165 से कम है वो है 51। तो अब देखोगे आपको एक क्यूमुलेटिव ऑलरेडी जो सी एफ की वैल्यू है ऑलरेडी बना के दे दी गई है। अगर आप चाहो अब यहाँ से आपको एफ की वैल्यू होती है, तो पहले यहाँ से क्या करोगे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करना है आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। तो वह कैसे निकालोगे, देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे टेबल में। तो आपके पास जो लड़कियां थी 140 जो हाइट थी 140 यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर में हाइट है, तो 140 सेंटीमीटर हाइट कितनी लड़कियां थी 4 लड़कियां थी। ये आपको ये वाला टेबल क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से देखते हैं 4 लड़कियां थी। अच्छा, फिर आपको गिवन था कि बिलो 145 यानी कि लेस देन 145 से जितनी भी लड़कियां छोटी थी वो टोटल कितनी थी 11, लेकिन उसमें 140 से छोटी कितनी 4, तो उस 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे ही अब बात करते हैं 150 सेंटीमीटर से छोटी जितनी भी लड़कियां थी वो लड़कियां टोटल थी 29, लेकिन उनमें से आप क्या करोगे ऐसी माइनस कर दोगे जो 145 से कम हो, तो वो कितनी है ये वाली वैल्यू उससे कम है, 11 लड़कियां ऐसी जो कम है उससे, तो इसमें से लास्ट वाला टर्म माइनस करोगे तो क्या आएगा 18। ऐसे ही 155 से कम क्या होंगी, टोटल तो 40 है लेकिन उसमें से 29 हटा देंगे क्योंकि ये हमने पहले ऑलरेडी यहाँ तक काउंट कर ली है,
तो माइनस करोगे तो क्या आएगा 11। तो इसी लास्ट वाले टर्म को माइनस कर करके आप जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस टाइप से निकाल लोगे, क्योंकि आपको जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी। तो अब क्या करना है हमको, एन गिवन है, एन आपके पास कितना है 51। एक मिनट से क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से आपके पास n की वैल्यू 51 है, तो आप पहले काम क्या करोगे कि n बाय 2 निकालोगे, यानी कि 51 अपॉन में 2 इक्वल टू 25.5। और आपको चेक करना है कि 25.5 किसके नजीक है या फिर जस्ट इससे बड़ी वैल्यू क्या है। तो अगर आप 11 को देखते तो इससे छोटी वैल्यू इसको हम नहीं लेंगे, हम देखते हैं 29 को, ये इससे बड़ी भी है और सबसे नियर भी इसकी यही फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम नोट कर लेंगे और इस वाले टेबल को जो है हाईलाइट कर लेंगे, इस वाली रो को इस टाइप से। तो इसके बाद इसमें जो क्लास इंटरवल है ये क्या हो जाएगा, आपका मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास की वैल्यू अगर 145 की बात करें तो एल की वैल्यू हो जाएगी और एच क्या हो जाएगा, इन दोनों का माइनस, यानी कि 150 माइनस का 145 दैट इज इक्वल टू 5। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई एच की वैल्यू। और एफ की वैल्यू क्या आ गई, 18, जो कि क्या है फ्रीक्वेंसी है। अच्छा सी एफ क्या लेते हैं हम, जो हमने हाईलाइट टेबल की है इससे जस्ट पीछे वाली वैल्यू को हम सी एफ लेते हैं, यानी कि 11 क्या है सी एफ है। तो आपका सभी वैल्यूज आ गई हैं, आप क्या करोगे फॉर्मूले में पुट करोगे और अपना आंसर निकालोगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एल, एल की वैल्यू आपको पता है 145 निकाली है, एन बाई 2 की वैल्यू क्या थी 25.5 है और सी एफ की वैल्यू आपने निकाली है 11, एफ की वैल्यू 18 है, एच की वैल्यू 5 है। इस सभी को आप जब कैलकुलेट करोगे तो 145 प्लस में 72.5 अपॉन में 18, इस सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आती है फाइनली 149.03। तो ये क्या आ गई आपकी मीडियन हाइट आ गई। द मीडियन हाइट ऑफ द गर्ल्स इज 149.03 सेंटीमीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया इन द फॉर्म ऑफ मीडियन हाइट। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट आप समझ लेते हो तो काफी इजी इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। काफी बार शायद रिपीट भी हो जाता है क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो मिसिंग है, और फ्रीक्वेंसी मिसिंग क्वेश्चंस को थोड़ा हार्ड भी आप कह सकते हो, होते नहीं है लेकिन बस लगते हैं स्टूडेंट को कि क्वेश्चंस हार्ड है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो एक ये वाला क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। आपको जो एन की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 आपको गिवन है। तो यहाँ से आपका एन की वैल्यू गिवन है, लेकिन आपके बीच में क्या फ्रीक्वेंसीज गायब है, इनकी एक्स और वाई, इनकी वैल्यू नहीं पता। जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे उनको सिंपली जस्ट एज अ नंबर ऐड कर लेना है। तो वो कैसे ऐड करेंगे हम देख लेते हैं। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन है कि क्लास इंटरवल आपको इस फॉर्म में गिवन है 0 to 100, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, ऐसे ही 100 to 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 200 से 30 उसकी फ्रीक्वेंसी x है। इस टाइप के आपके पास सभी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसे आप CF भी बोलते हो। तो 2 का 2 एज इट इज, फिर 2 में ये वाला 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, फिर 7 में x ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 प्लस एक्स, फिर इस 7 प्लस एक्स में 12 ऐड करोगे तो 7 और 12 कितना होगा 19, 7 और 12 इक्वल टू 19, और जो प्लस में x है उसको एज इट इज रहने देंगे। ऐसे ही 19 प्लस 7 इक्वल टू 36, प्लस में x एज इट इज है, फिर इसमें ऐड कर देंगे 20 तो 56 प्लस x, फिर इसमें ऐड कर देंगे y तो 56 एज इट इज, x एज इट इज और y और ऐड किया तो y को भी प्लस कर देंगे, फिर उसके बाद प्लस 9 करना है तो उसको ऐड कर देंगे। इसी टाइप से हम सारी वैल्यूज ऐड करके फाइनल हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, इस टाइप से रिजल्ट आ गया। ठीक है जी। अब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है इट इज गिवन दैट n इक्वल टू 100। तो इसका मतलब क्या हुआ 76 प्लस में x प्लस में y, यही तो होती है इनकी वैल्यू जो लास्ट में आती है। इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 100 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस 76 को इधर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 76 इक्वल टू 24। तो ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट जो है आ गई है, x प्लस वाई कितनी वैल्यू है 24। तो एक इक्वेशन तो आपने यहाँ से निकाल ली। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, मीडियन दिया गया तो मीडियन का भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे हम। द मीडियन इज 525 विच लाइज इन द क्लास 500 to 600। आपको पता है जो भी हम मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, वो उसी क्लास इंटरवल में लाई करता है जहां से हम उसकी वैल्यू को पिक करते हैं। तो 525 कहां पर लाई करेगा, 525 जो है वो इस वाली क्लास के बीच में, यानी कि 500 और 600 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या वैल्यू हो गई, ये होगी आपका मीडियन क्लास वैल्यू। तो ये मीडियन क्लास हो गई, ये एल की वैल्यू हो गई, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि एच इक्वल टू क्या हो गया 100। एफ क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है एफ की इस क्लास के अंदर इस वाले इंटरवल में, वही एफ होता है, यानी कि एफ की वैल्यू 20 होगी। और सी एफ क्या लेते हैं इससे जस्ट पहले वाला, यानी कि सी एफ की वैल्यू देखें हम तो सी एफ की वैल्यू है 36 प्लस में एक्स। ठीक है, तो सभी वैल्यूज आपके पास है, जैसे एल की वैल्यू 500, एफ की वैल्यू 20, सी एफ की वैल्यू 36 प्लस 5 और एच की वैल्यू 100।
अब क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे मीडियन इक्वल टू एल प्लस में एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। तो क्या वैल्यू आएगी, मीडियन आपको गिवन है 525, एल की वैल्यू 500 प्लस में एन बाई टू क्या था 50 माइनस 36 माइनस एन बाई टू, देखो एन क्या था 100 था, तो एन बाई टू क्या आ जाएगा 100 बाई टू यानी कि 50। तो सिंपली हमने एन बाई टू की जी क्या रखा है 50। सी एफ की वैल्यू क्या है, सी एफ की वैल्यू 60 36 प्लस में एक्स, लेकिन हमें इसको माइनस करना है तो माइनस 36 माइनस एक्स अपॉन में एफ की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ 20 रख दिया इंटू में 100। अब आप इसे सॉल्व करोगे, पहले इस 500 को इधर ले जाओगे, उसके बाद ये तो यहाँ क्या बचा, जब 50 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 14, और यहाँ पर माइनस का एक्स 20 से 100 कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 14 माइनस एक्स इंटू 5, यहाँ से वैल्यू बची 25 इक्वल टू 70 माइनस 5x। जब 5x को इधर ले जाओगे 25 को इधर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 45, क्योंकि 70 माइनस 25 इक्वल टू 45, यहाँ क्या है 5, तो 5 से 45 को काटोगे 9 टाइम्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 9। अब जो आपने x की वैल्यू निकाली है इसको आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस में y इक्वल टू 24, ये इक्वेशन 1 थी। आप यहाँ पर x की जगह क्या करोगे 9 पुट, तो x की जगह हमने 9 पुट किया प्लस में y इक्वल टू 24, इस 9 को आप इधर ले जाओगे तो 24 माइनस का 9 इक्वल टू 15, तो ये क्या आ गई y की वैल्यू, यानी कि हमने x की वैल्यू निकाली 9 और y की वैल्यू निकाली 15। तो इस टाइप से आपकी जो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी वो भी हमने निकाल ली है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप का आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। अभी इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओ तो चाहे फ्रीक्वेंसी गिवन हो या ना गिवन हो, चाहे फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो या फिर मॉड निकालना हो, आप इजीली आसानी से कर सकते हो। बस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को करना है बिना किसी मिस्टेक की। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।